प्रश्न 17 से 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। ठीक है, यानी कि 17 से 20 तक का आपको क्या करना है, समीकरणों को हल करना है, उनको संख्या रेखा पर भी दिखाना है। बात क्लियर है। और जिसमें से आपका 17वां प्रश्न दिया गया है 3x माइनस 2x छोटा है 2x प्लस 1 से। तो आप सबसे पहले इसको जैसे हल करते हैं उसी तरीके से हम हल करेंगे और लास्ट में फिर संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो देखिए इसको हल कैसे करोगे आप। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इधर भी x है इधर भी x है। x को आपको क्या होता है, चर को एक तरफ करना होता है, यानी कि इसको इधर लाना है। ठीक है, इसको इधर से इधर लाओगे तो ये क्या है, इधर धन में है, यानी कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। इधर आएगा तो घटेगा, तो 2x क्या कर दो, दोनों तरफ से आप घटा दो। ठीक है, और इस 2 को क्या करना है, आपको उधर भेजना, और इधर क्या है, ये माइनस में यानी कि घट रहा है, उधर जाके जुड़ेगा। तो 2x क्या करो, दोनों तरफ जोड़ दो। तो यहाँ पे मैं एक बार तो इसे उतार लेता हूं, जो भी प्रश्न है। उसके बाद लिखता हूं कि असमीका में दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 2x घटा रहे हैं और 2 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ 2x घटाने और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो जब ऐसा करते हैं तो देखो क्या हो जाता है आपका, ये हो जाएगा 3x माइनस 2। ये दोनों तरफ घटाना है क्या, 2x, यानी कि इधर मैंने 2x घटा दिया और 2x क्या करना है, जोड़ना है। 2 क्या करना है, जोड़ना है, तो 2 को मैंने जोड़ दिया। और सिंबल वही रहेगा, क्योंकि रूल कहता है कि जब आप जोड़ो या घटाओ तो सिंबल में कोई चेंज नहीं होता है, पर समान संख्या। तो मैंने 2x से इधर घटाया है तो उधर भी घटाऊंगा, 2x इधर जोड़ा तो उधर भी जोड़ूंगा। ठीक है, तो पहले तो जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं, 2x घटा देते हैं और 2 को जोड़ देते हैं। ओके, अब इसे हम सरल करेंगे तो ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या, बड़ी क्या है, 3 है, यानी कि 3 में से 2 चला जाएगा, यानी कि x बचेगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1 लिखेंगे, x है तो x रहेगा, तो किसी भी चर के सामने 1 नहीं लिखा जाता, हम सीधा चर को ही लिखते हैं। ओके, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, सिंबल वही आ जाएगा। यहाँ पे 2x, यहाँ पे माइनस का 2x, ये भी समान है और अपोजिट है, इनके सिंबल चिन्ह अपोजिट है, ये भी खत्म हो जाएंगे। ये 2 और ये +1 यानी कि 3, यानी कि आपका इसका हल क्या हुआ, x क्या है, 3 से छोटा है। ओके, अब इसका आप ग्राफ कैसे बनाओगे। ठीक है, आलेख जो कह रहे हैं, तो आलेख के लिए आपको पता है कि संख्या रेखा आप बनाओगे। सबसे पहले मेरे से सीधी नहीं बन रही है, स्केल का यूज कर लो, शायद सीधी बन जाए। ठीक है, तो एक रेखा आप बना लोगे जिसमें बीच में क्या होता है, शून्य होता है, इधर क्या होता है 1 2 3 4 संख्या रेखा। ठीक है, ये बढ़ती जाती है ऐसे ही। और इधर क्या होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे इधर धनात्मक, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक्स क्या है, 3 से छोटा है, तो ये किधर बात कर रहा है, ये रहा 3, और x क्या है, इस पे इसके ऊपर जो मान है। ठीक है, तो x ये किस के लिए इसका हल प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है, तो उसे हमें दिखाना है इस आलेख पे। तो 3 तो यहाँ है। ठीक है, तो 3 हम यूं यहाँ पे बिंदी रखेंगे जहां पे 3 है, और x क्या है, इससे छोटा। तो 3 से छोटी संख्या किधर है, इधर है कि इधर है, जाहिर सी बात है इधर है। 2 है, 1 है, 0 है, -1 उससे भी छोटी, माइनस उससे भी छोटी छोटी छोटी, यानी कि ये क्या जा रहा है, इधर जा रहा है। तो आप क्या करोगे, ये बिंदी से रखोगे और फिर इसको आप ऐसे बढ़ा दोगे, एरो को थोड़ा डार्क कर देना, आप पेन से कर रहे हो तो ताकि दिखे, और इसको ऐसे सिंपल बना देना कि मतलब इसका रिजल्ट इधर जा रहा है। 3 से, इससे थोड़ा सा देखना कि 3 से थोड़ा सा इधर हो, क्योंकि ये क्या है, 3 से छोटा है, 3 के बराबर नहीं है। बराबर होता तो बिल्कुल पूरा बिंदु ही लेते, 3 जो पॉइंट रखे पूरा का पूरा लोगे। थोड़ा सा हल्का सा ऐसा करो क्योंकि दिखे वो अलग सा कि 3 से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, और उसके बाद इधर करके आप ऐसे मार्क लगा दोगे कि इधर को ये बढ़ता हुआ जा रहा है, कि इधर के जितने भी मान हैं, जो भी संख्याएं हैं, वो सारी इस असमीका की हल है। ठीक है, तो इस तरीके से 18 नंबर वाला प्रश्न है, 5x - 3
बड़ा है और बराबर है 3x-5। ये भी सरल ही है, बहुत ही जैसे अभी था आपका 17 वैसे ही है बिल्कुल। तो इसको भी हम पहले तो इसको एक बार उतार लेते हैं। 5x-3 बड़ा है बराबर है 3x-5। अब देखो इधर क्या है 3x है, इधर 5x है, x को एक तरफ करना है तो हम इधर ही लाते हैं x के सारे मान को, ठीक है। तो 3x को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं 3x को दोनों तरफ से घटा दें, ठीक है। और इधर संख्या जो है उसको उधर भेजनी होती है, 3 इधर है उसे उधर भेजना, इधर क्या है ऋणात्मक में है, उधर जाके क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इधर यहाँ से घट रही है उधर जाके जुड़ जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जुड़ने का मतलब दोनों तरफ 3 को हम जोड़ देते हैं और ये क्या हो रही है इधर आके घट रही है, यानी कि 3x को दोनों तरफ से घटा देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिख देते हैं कि असमिका में दोनों तरफ तीन एक्स घटाने और 3 को जोड़ने पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 5x-3। 3x क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं और 3 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने और घटाने में सिंबल में कोई चेंज नहीं होता, हमने कोई चेंज नहीं किया, परिवर्तन कुछ नहीं होता। और फिर क्या कर रहे हैं 3x घटा रहे हैं, 3 को जोड़ रहे हैं। अब इसको सरल करेंगे तो ये क्या है, इसके धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है। और जो चर समान होते हैं उन्हीं से के साथ जुड़ता घटता, ये तो आपको पता है, मैंने बताया था 9th में शायद कहीं भी बताया, ठीक है, पीछे की वीडियो में आपने देखा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी क्या है 5 है, यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा, 5 में से 3 जाएगा यानी कि 2 बचेगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव खत्म, सिंबल इधर क्या है पॉजिटिव निगेटिव, ये भी खत्म। ये क्या है ऋणात्मक धनात्मक, यानी कि घटेगा, प्लस माइनस माइनस होगा इसका। और सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है 5 है, यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, तो 5 में से 3 चले जाएंगे यानी कि 2। तो ये चीज आ गई। अभी हमें x का मान निकालना है, यानी कि 2 को उधर भेजना है, इधर क्या है गुणा में, उधर जाके भाग में हो जाएगा। यानी कि आप कर सकते हो कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर असमिका में, या 1/2 से गुणा करने पर, जैसे चाहो, बात हुई है ना। तो असमिका में दोनों तरफ एक बटा 2 से गुणा करने पर, आप ये भी लिख सकते हो कि 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो जैसा आपका मन लगे, मन लगे नहीं सर जी, मन करे ठीक है। ये 2 से 2 मर जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और ये सिंबल ऐसे ही रहेगा क्योंकि आपने धनात्मक संख्या से गुणा किया है, तो ये सिंबल नहीं चेंज होता। अगर ऋणात्मक संख्या होती तो चेंज होता। और इधर क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि -1। यानी कि इसका हल क्या है, x वो मान है जो क्या हो, -1 से बड़े हो और उसके बराबर भी हो। तो अब इसकी संख्या आलेख कैसे बनेगा, तो वो बहुत ही आसान है। एक संख्या रेखा लो, इसमें बीच में 0 होगा, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब ये x का मान कहाँ कहाँ पे होगा इसमें, तो ये चीज आपको, x क्या है -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ी कौन सी संख्या होती है, इधर वाली की इधर वाली, इधर वाली होती है। 0 क्या होता है -1 से बड़ा होता है, 1 2 बाकी सारे बड़े ही होते हैं। और ये क्या है x इसके बराबर भी है, यानी कि -1 भी शामिल है इसमें, और ये इधर की साइड जा रहा है। ये हो जाएगा इसका आलेख। 18 के बाद 19, 3 गुणा है x 1 - x छोटा है 2x + 4, ये दिया गया है। ये संख्या है, इसको आपको सरल करनी है, ठीक है। तो हल में हम जाएंगे और हल करेंगे इसे। तो हल इसका क्या होगा, पहले तो एक बार हमें उतारना पड़ेगा, उतार लेते हैं, और फिर ये गुणा करना है, गुणा भी कर लेते हैं। तो 3 × 3 हो जाएगा, -3x हो जाएगा, 2 × 2x, और 4 दूनी 8। बात क्लियर है यहाँ तक। अब इधर क्या है, x क्या है, इधर भी है इधर भी है, तो हमें x सारा इधर लाना होता है।
तो 2x क्या है, इधर जुड़ा हुआ है और इधर आके क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, अगर इस पूरे को देखो +2x क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उससे इधर आके क्या हो जाएगा, +2x घट जाएगा, यानी कि -2x हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हम क्या कर दें, 2x घटा दें। इधर क्या है, +3 क्या हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बोलोगे भैया जुड़ा हुआ कहाँ है, तो -3x +3 लिख दूं तब समझ में आएगा। उधर जाके क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। बात समझ रहे हो, यानी कि दोनों चीज घट रही, 2x भी घट रहा है, ये भी घट रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे असमिका में दोनों तरफ से 2x +3 को घटाने पर, ठीक है, तो ये है -3x ऐसे लिख देते हैं और +3 यही चीज है, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें से क्या घटा रहा हूं, 2x +3। ठीक है, सिंबल वही रहेगा जो भी है। उसके बाद ये इसमें से क्या घटा रहा हूं, 2x +3, -3x +3, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3x, 2x +8 माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब ये क्या है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी ये संख्या दोनों जुड़ेंगी तो 3 दूना 5 हो जाएगा। सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है 3 है, यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 5x हो जाएगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, सिंबल वही, इधर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी कैंसिल। यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा यानी कि 5 आ जाएगा। अब ये क्या है, -5 है, इसको आपको उधर भेजना है, इधर क्या है इसके साथ गुणे में, -5 क्या है गुणे में, उधर भेजोगे भाग में हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हो कि -1/5 से दोनों तरफ गुणा करने में। तो यहाँ पे लिखते हैं असमिका में दोनों तरफ -1/5 से गुणा करने पर ठीक है, पर जब माइनस संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये सिंबल बदल जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, यही है इसका फंडा, और इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं। तो बदल दिया हमने, इधर का था अब इधर हो गया, 5 से 5 मर गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, यानी कि अब प्लस का सिंबल हो गया, यानी कि x रहेगा। और इधर 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि ये आया आपका x क्या है, -1 से बड़ा है, बराबर नहीं है। ठीक है, पहले क्या था, बराबर भी था 19 वाले में, सॉरी 18 वाले प्रश्न में। तो इसमें भी वैसा ही इसका आलेख बनेगा, बस -1 से थोड़ा सा उधर होगा, 0 की तरफ हल्का सा दिखना चाहिए कि हाँ उधर है, बस इतना सा आपको करना है इसमें। ठीक है, 20वां प्रश्न है, x/2 इज ग्रेटर देन 5x - 2/3 -7x - 3/5। ये है आपका प्रश्न। ठीक है, इसको आपको सरल करना है। तो ये क्या है, इसको पहले आप सरल कर लो, फिर हम इधर देखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। और हल में ये क्या है, x/2 ग्रेटर देन, इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस माइनस में ऐसे होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी कि 5 का इस पूरे के साथ गुणा होगा। तो मैं अच्छे से लिख के दिखाता हूँ आपको, ये 3 का इसके साथ गुणा होगा तो ये, और बीच में जो माइनस सिंबल था माइनस ही रखा है, और नीचे इन दोनों का हो जाता है, यानी कि 5 3 15। ठीक है, तो ये x/2 अब अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 5 25x -10 7 3 21x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9, नीचे 15x/2। ठीक है, ये क्या है 25x, और ये माइनस का 21, 25 में से 21 जाएगा, जाहिर सी बात है माइनस से माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या 4x। ठीक है, माइनस का 10x प्लस का 9, तो प्लस माइनस माइनस होगा, सिंबल किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या, बड़ी क्या है 10 है, यानी कि माइनस का लगेगा, तो 10 में से 9 जाएगा, यानी कि 1 आएगा, नीचे क्या है 15। ठीक है, अब कैसे करते हैं इसमें,
मैंने बताया है ए बटा बी हो बराबर में कैसे हो, सी बटा डी होता था, तो इसका इसके साथ हो जाता था, इसका इसके साथ, यानी कि ए डी बराबर सी बी ऐसा हो जाता था। तो ऐसा इसके साथ भी होगा, ये हो जाएगा 15x और उधर 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 2 4x माइनस 1। ठीक है, बात क्लियर है। नीचे का मल्टीप्लाई नहीं होता तो इसे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, इधर करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8x माइनस का 2। बात क्लियर है। अब इस 8x को इधर लाना है, यानी कि माइनस करना है, दोनों तरफ क्या करें 8x घटा दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना असमिका में दोनों तरफ 8x घटाने पे, मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, तो दोनों तरफ घटाएंगे तो इधर से भी घटेगा और इधर से भी घटेगा। तो इधर से जब घटेगा तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 8 2 10 और 5 यानी कि 6 7x और सिंबल यही रहेगा, इधर ये कैंसिल, इधर बचा -2। 7 को उधर भेजना है, इधर क्या है गुणा में, उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि 1/7 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। 7 क्या है 1/7 धनात्मक है, यानी कि सिंबल कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको मैं इधर कर दूं, यानी कि समीकरण में दोनों तरफ 1/7 से गुणा करने पे, तो इधर 7x गुणा 1/7, सिंबल में कोई चेंज नहीं है क्योंकि धनात्मक संख्या से गुणा कर रहे हैं, इधर 2 गुणा 1/7। ठीक है, तो 7 से 7 मर जाएगा, इधर x और इधर माइनस का 2/7 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका हल हो जाएगा। अब इसको आपको आलेख पे भी दिखाना है, तो आलेख बनाने के लिए आप इस संख्या को दशमलव में ले जा लो तो आपको थोड़ा सा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि क्या संख्या है, ये संख्या रेखा पर आपकी कहां पे है। तो अगर हम इसे भाग देते हैं तो क्या होगा, ये दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 यानी कि 7 दूनी 14, 6 फिर 1 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 7 7 49 7 8 56, 7 9 63, 8 56 फिर 4 फिर 1 0, तो यही आएगा कुल मिला के 0.28 जो भी चल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा संख्या रेखा पर, ऐसे आपकी होती है संख्या रेखा, यहाँ पे होता है 0, इधर होता है 1, इधर होता है 2, इधर होता है 3, इधर होता है 4, इधर होता है -1, इधर होता है -2, इधर होता है -3। ठीक है, ये क्या है 0.2, तो 0.2 कहाँ पे होगा, लगभग यहीं कहीं पे। ठीक है, और ये क्या है, सॉरी माइनस का है ना, माइनस का 0.2, तो माइनस का 0.2 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा, एस्टिमेट लगभग यहीं पे होगा, हम मान सकते हैं यहीं पे कि 0.5 यहाँ पे होगा, 2 यहीं कहीं पे होगा। तो इसको मैं अलग से करता हूँ इसके से ताकि आपको दिखे, तो ये यहाँ कहीं है। ठीक है, क्योंकि 0.5 तो ये होगा माइनस का 0.5, और ये क्या कह रहा है, इससे क्या है बड़ा है x का मान, यानी कि माइनस का 0.2 से बड़ा किधर है, इधर बड़ा है। संख्या ये सारी बड़ी होती है माइनस वाले से, यानी कि ये क्या होगा, इधर को आप बना के ऐसे एरो दिखा दोगे, तो ये हो जाएगा इसका आलेख। आपको सबसे पहले उनकी असमिका बनानी है, कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, निर्देश दिए गए, उसके अनुसार आपको असमिका बनानी है, फिर हल करना है, और फिर जो प्रश्न के अंदर पूछा गया उसका जवाब आपको देना है। तो जिसमें से पहला प्रश्न आपका दिया गया है 21 नंबर वाला, कह रहा है कि रवि ने पहली 2 एकांक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। मतलब इकाई होती है ना, जैसे यूनिट टेस्ट होता है आपका, तो वैसे ही मान लेते हैं कोई भी परीक्षा है, तो 2 परीक्षा हुई, उसमें इतने अंक प्राप्त किए हैं, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करे। बात समझ रहे हो, 3 परीक्षाएं कुल हो रही हैं, 2 परीक्षाओं का अंक दिया गया है, कह रहा कि तीसरी परीक्षा में वो कितना अंक प्राप्त करे कि उसका औसत क्या हो जाए, 60 अंक न्यूनतम हो। तो औसत क्या होता है पता है आपको, पता है ना क्या होता है कि जितने जो भी आंकड़े दिए गए होते हैं उनको जोड़ लेते हैं और कितने नंबर ऑफ दिए गए हैं। जैसे मान लो आपके पास 150 रुपए है, 3 बंदों को बांटना है, तो आपने एक को 50 दिए, एक को 70 दे दिए, एक को 30 दे दिए। ठीक है, अगर मैं औसत पूछूं कि हर एक बंदे को कितने कितने रुपए मिले होंगे, तो इसका 50 रुपए आएगा, क्योंकि 150 को जब 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। पर आपने तो सबको अलग अलग दिए हैं ना, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें क्या किया है, एक में 70 पाया, एक में 75 पाया है, अब तीसरे में कितना पाए कि इसका औसत क्या है, 60 आए न्यूनतम, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा और भी आ सकता है, औसत बढ़ भी सकती है,
पर न्यूनतम कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। बात समझ रहे हो? ओके, तो इसे आप हल कैसे करोगे? तो जो चीजें हमें इसमें निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे। ठीक है, माना कि वो एक्स है, तो तीसरी एकक परीक्षा में कितने अंक मिलना है ताकि न्यूनतम क्या है 60 अंक आए, तो वो तीसरी परीक्षा का जो अंक है उसे हम मान लेते हैं एक्स। तो माना रवि द्वारा तीसरी एकक यूनिट टेस्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं परीक्षा में प्राप्त किया अंक एक्स है। हमने ये मान लिया कि रवि ने जो तीसरी में परीक्षा में अंक प्राप्त किए वो एक्स है। ठीक है, और दो परीक्षाओं का अंक आपको दिया गया है, एक है 70 और एक है 75, और औसत पूछ रहा है, यानी कि सबको जोड़ के उससे भाग देना होगा कितने परीक्षाएं हुई है, तो कुल मिला के 3 परीक्षाएं हुई हैं। ठीक है, तो 3 से भाग देंगे, ये एक परीक्षा हो गई, 2 परीक्षा का अंक दिया गया था, हमने उसे लिख लिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, 60 अंक होना चाहिए। मतलब इसका औसत जो आए वो क्या हो, एक तो बराबर हो 60 के, मतलब कि न्यूनतम कम से कम 60 तो होना ही चाहिए। मतलब इसका औसत 60 तो हो ही, पर ज्यादा से ज्यादा और भी हो सकता है, यानी कि ज्यादा ये औसत जो हो ये 60 से ज्यादा भी हो सकती है, और इसके बराबर न्यूनतम इतनी होगी ही। बात समझ रहे हो? न्यूनतम का मतलब समझना, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। जैसे एक उदाहरण ले लो, आप गए हो स्कूल अपने, आपके यहाँ आम है, बहुत सारे यहाँ पेड़ है, आपने अपने दोस्त को लंच में बोला, दोस्तों को, क्योंकि एक दोस्त नहीं ले जा रहे हैं, कि चलो मेरे यहाँ आम खिलाता हूं, तो 10 दोस्त खट तैयार हो गए। ठीक है, उसमें दोनों हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों हैं, हाँ एक ही मत समझना दोनों हैं, और आप घर पहुंच गए, और फिर वहां पे आपने किसी से पूछा कि आम वाला लाऊं क्या, तो हाँ सबने बोला हाँ, तो आपने पूछा कितने लाऊं, तो जो आपके दोस्त है वो क्या बोलेंगे, क्या उत्तर देंगे, वो कहेंगे कम से कम 10 तो लिया भाई, न्यूनतम कम से कम 10 तो लिया। तो क्या आप 10 ही ले जाओगे, आप ज्यादा भी ले जाओगे, पर 10 से कम तो नहीं ले जाओगे। तो वही है, क्या है इसका औसत क्या होगा, 60 के बराबर तो होगा ही, पर क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये मतलब है। ठीक है, ओके, अब इसको आपको सरल कर देना है, हल कर देना है बस। तो हल करने के लिए आप तो सिंपली क्या कर सकते हो, इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, मैंने बताया था ये समीकरण में होता था, जब समीकरण में इस रूप में होते थे तो ये क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता था, यानी कि ए डी बराबर ए सी बी ऐसा हो जाता था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो गया है, उसी तरीके से कर लेते हैं, यानी कि 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, 3 से इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 75 प्लस एक्स बड़ा है और बराबर है, ये 3 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 3 6 18। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे आपने भैया लिखा नहीं किया समीका के, ये क्या हो गया, अब यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, अभी तक पहले बेसिक था तो मैं समझाने के लिए लिख लिख के बताया था आपको, पर अब जो प्रश्न होंगे हम डायरेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि हमें समीक्षा में जब लिखते थे गुणा करते थे लास्ट में ऐसे ही रिजल्ट आता था हल करने के बाद, तो यहाँ पे वो सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम हल करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 145 प्लस एक्स, ठीक है, बड़ा है बराबर है 180 के। ठीक है, यहां से x, तो ये क्या हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, क्योंकि पहले में हमने आपको लिख लिख के अच्छे से समझाया था, क्या नियम था उसी के अनुसार, तो अब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी उन सब चीजों की, कि वैसे क्या हुआ समीकरण की तरह ही हो रहा है, और एक्चुअल में ये अलग ही तरीके से है। हाँ समझ लो, ओके, अब इसमें से हम घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, और ये बचा 7 में से 4 गए 3, एक में से 1 चला गया 0, यानी कि 35, यानी कि x क्या है 35 के बराबर हो सकता है और 35 से ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि तीसरी अंक परीक्षा में रवि क्या करे, 35 अंक तो उसे लाना ही लाना है, अगर 35 लाएगा तभी उसका औसत क्या बनेगा, 60 अंक बनेगा न्यूनतम। अगर 35 से ज्यादा लाता है तो 60 से ज्यादा भी बन सकता है, क्योंकि न्यूनतम बोला गया तो 35 तो लाना ही लाना है। तो आप इसका अब हल आगे क्या लिखोगे, रवि द्वारा न्यूनतम
प्राप्त किया अंक रवि द्वारा, लिखते हैं, रवि द्वारा न्यूनतम तीसरी परीक्षा में प्राप्त किया अंक 35 है। ठीक है, न्यूनतम ये है, ज्यादा से ज्यादा और भी ला सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 22 22वां नंबर वाला प्रश्न दिया गया है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक में 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना। मतलब कह रहा है कि 5 परीक्षाएं हो रही जो कि 100-100 नंबर की हैं, और 90 अंक या अधिक अंक का औसत अगर प्राप्त करना है, करेगा, तभी उसे क्या मिलेगा, ग्रेड ए मिलेगा। ये मतलब एक स्टेटमेंट दी गई है कि कोई बच्चा अगर 90 अंक लाता है, अपने 5 पेपर देके उसमें 90 से ज्यादा नंबर लाता है, उसका औसत क्या आता है, 90 आता है या उससे ज्यादा आता है, तभी उसे ग्रेड ए मिलेगा। ठीक है, ग्रेड ए लाने के लिए क्या है, 90 नंबर लाओ, 90% लाओ या 90 से ऊपर लाओ। ठीक है, यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाए। मतलब 4 परीक्षाएं उसने दी है, ये अंक दिए गए हैं, और 5वीं परीक्षा में, मतलब 5 जो भी सब्जेक्ट हो या परीक्षा होगी, उसमें जो अंक कितना अंक लाए कि वो ग्रेड ए में आ जाए, न्यूनतम कम से कम कितना अंक लाए। ठीक है, कि इसका क्या बन जाए, औसत क्या बन जाए, 90 अंक बन जाए। ठीक है, यानी कि औसत क्या हो जाए, 90 हो जाए। इतना आपको समझ में आती है बात। तो कैसे लिखेंगे हम, इसे ध्यान से देखना। माना सुनीता द्वारा पांचवी परीक्षा में प्राप्त अंक x है। ठीक है, तो औसत हमें निकालना है, क्योंकि औसत क्या होना चाहिए, 90 के बराबर हो या उससे बड़ी हो। अंक 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न में देखना बार बार। हाँ, तो यानी कि औसत क्या हो जाएगा, सब हम नंबरों को जोड़ेंगे, औसत यही होता है, और जितने सब्जेक्ट हैं उनसे भाग देना होता है। यानी कि जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट तो नहीं बोला गया, परीक्षाएं बोली गई हैं, और 5वें में जो हमने मान लिया कि x अंक प्राप्त कर रही है, तो इसे क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, और ये क्या होगा, 90 तो चाहिए ही चाहिए न्यूनतम। ठीक है, और ज्यादा भी हो सकता है, समझ रहे हो, जहां पे लिखा है 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए, तो 90 तो चाहिए ही, अधिक भी हो सकता है, यानी कि ये चीज क्या होगी, इस 90 से बड़ी भी होगी। बात समझ रहे हो बिल्कुल अच्छे से। ओके, अब इसे हम हल कर लेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अभी बताया था, बेसिक, जैसे ए बी सी डी, तो ये हो जाता ए डी बराबर सी बी, तो यही चीज है, खटक खटक, तो इधर ये सारा का सारा जुड़ जाएगा, और उधर जाके 5 गुणे में हो जाएगा। 5 क्या है, पॉजिटिव संख्या है, तो सिंबल में कोई चेंज नहीं होगा, धनात्मक है, तो 9 × 5 = 45। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9, 9 10 11, 11 और 7 यानी कि 18, 8 हासिल है 1, 9 का 9 2 18, 9 3 27, और एक इसमें जोड़ दो तो 9 चौक 36। ठीक है, और प्लस x। ठीक है, इस चीज को उधर भेजोगे, जाके ये घट जाएगा। ठीक है, तो 450 में से 368 जब घटाएंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा 2, ये 4 4 में से जाएगा नहीं, 14 14 6 यानी कि 8, और 3 3 0, यानी कि तीसरे परीक्षा में क्या वो अंक लाएगी, 82 अंक। अगर सुनीता लाती है तो उसका ग्रेड क्या बनेगा, ए बन जाएगा, यानी कि उसके औसत क्या आ जाएंगे, 90 अंश आ जाएंगे, 90 अंश पे उसे ए ग्रेड मिल जाएगा। इससे ज्यादा भी ला सकती है, तो 90% औसत क्या होगा, 90 से ज्यादा आ जाएगा। अगर इससे ज्यादा लाएगी तो अंक
ठीक है, बात समझ रहे हो? अब नीचे इसमें क्या लिखोगे? सुनीता द्वारा 5वीं परीक्षा में 82 न्यूनतम, क्योंकि वहां पे बोला गया था ना, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, तो वही हम लिखेंगे कि 82 क्या है? न्यूनतम अंक प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। क्योंकि यही प्रश्न पूछा था, कितना न्यूनतम अंक प्राप्त करे कि उसे ग्रेड ए मिल जाए। तो अगर 82 अंक लाती है कम से कम न्यूनतम, तो उसे ग्रेड ए मिल जाएगा। बात समझ में आई? यही था क्वेश्चन, यही था इसका आंसर, अच्छे से नोट कर लेना।